नमस्कार, आप देख रहे हैं सनसनी रिपोर्टर और सनसनी रिपोर्टर की टीम पहुंची धर्मवीर शर्मा जी के पास। वार्ड नंबर 51 से निगम पार्षद है और एक आश्चर्यचकित की बात यह है 3.5 करोड़ रुपए लगभग एक साल में वो अपने वार्ड में लगा भी चुके हैं। युवा है, युवा के अंदर एक जोश होता है, एक परिवर्तन की जो लहर होती है वो युवा के अंदर ज़्यादा होती है। शायद इसलिए भारतीय जनता पार्टी युवाओं पर ज़्यादा भरोसा करके लोकसभा में 7 सीटों पर युवाओं को उतारा है और चेहरे भी बदले। सिर्फ एक मनोज तिवारी जी जो है वो रिपीट हुए। इन्हीं मुद्दों पर चर्चा करते हैं, लोकसभा के चुनाव को लेकर और वार्ड को लेकर। सर, मैं आपसे आग्रह करूँगा, हमारे दर्शकों को आप अपना पूरा परिचय दीजिए, क्योंकि आपकी जो बड़ी जिम्मेदारी है, बहुत RSS में आप रहे, बहुत सारे संगठनों से आप जुड़े होते, तो पूरा परिचय दीजिए। मैं पहले तो आप सभी का धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपके माध्यम से हम जनता से रूबरू हो रहे हैं। मैं पहले शुरू से 8वीं क्लास से संघ की शाखाओं में जाना शुरू किया था। हमारे गांव में जो ग्राउंड है, हरियाणा में गांव है, सांजरवास गांव है, चरखी दादरी डिस्ट्रिक्ट लगती है। वहाँ पर जब संघ की शाखा लगती थी तो वहाँ से हमने शुरुआत की थी। उसके बाद जब दिल्ली आए तो दिल्ली में भी मैं पहले बूथ अध्यक्ष था। उसके बाद विश्व हिंदू परिषद में मेरे को गौरक्षक का दायित्व था। उसके बाद में अपने मंडल अध्यक्ष का दायित्व मिला और पार्टी ने विश्वास जताकर अब पिछले उस टर्म में मेरे को निगम पार्षद की टिकट दी और जनता ने जो प्यार और स्नेह दिया, मैं पहले तो पूरी जनता का धन्यवाद करना चाहूँगा। और आज एक निगम पार्षद, मैं अपने आप को निगम पार्षद ना मानते हुए एक जनता का सेवक के रूप में वार्ड में कार्य कर रहा हूँ। सेवा की बात करें तो क्या सर इस बात में वास्तविकता है कि आपने 3.5 करोड़ रुपए लगभग एक साल में वार्ड में लगा दिए? हाँ, वार्ड में बिल्कुल लगा दिए हमने। आप देखेंगे मैंने बिल्कुल होल्डिंगों के माध्यम से और पंपलेट पर्चों के माध्यम से, पोस्टरों के माध्यम से पूरे लोगों को ये दिखाया था कि हर गली ये जो गलियाँ बननी हैं, ये काम हो रहे हैं। और जनता भी देख रही है। जनता अभी देख रही है कि जब आचार संहिता लगने वाली थी उससे पहले भी हमने कम से कम 47 के आसपास उद्घाटन किए, जिनका कार्य अब चल रहा है। आप जाके देखेंगे कि B8 पॉकेट में, सेक्टर 4 में, सेक्टर 3 में, सेक्टर 2 में, अवंतिका एंकलेव में, तो हर जगह कार्य अभी भी हमारे चल रहे हैं। तो मुझे लगता है जो अभी आपका कार्यकाल और बचा हुआ है इसमें तो और आप एक बड़ा धमाका ही कर दें। खैर चलिए, एक बात और, संजय सिंह जी की जमानत हो चुकी है। प्रेस कॉन्फ्रेंस की आम आदमी पार्टी ने कहा कि शेर आया और उनका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी तानाशाही कर रही है, मनमानी कर रही है। केजरीवाल साहब ने पत्रकारों से कहा कि मोदी जी आप ठीक नहीं कर रहे, भगवान सब देख रहा है। मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहूँगा कि संजय सिंह शेर आया तो ये कोई बात नहीं है ना। अब कोई अगर चोरी करके जेल में जाएगा और उसमें से बाहर आएगा तो उसका जो ग्रुप होता है वो नारे कुछ भी लगा सकते हैं। आप देखते होंगे कि आपने पहले किसी भी न्यूज़ के माध्यम से भी देखा होगा, आप लोगों के माध्यम से भी हमने देखा कि वही संजय सिंह जो पीछे अब ये जो गठजोड़ कर रहे हैं, जो सारे चोर इकट्ठे मिलकर जो गठजोड़ कर रहे हैं, आपने देखा होगा कि वही संजय सिंह है जो इनको चोर बताता था, परिवार की पार्टी बताता था। हमारे पास पिछले रिकॉर्ड भी हैं। आप पिछले रिकॉर्ड संजय सिंह के उठा के देखेंगे तो उसमें देखेंगे कि कैसे लालू जी को, कैसे कांग्रेस को, कैसे शिबू सोरेन को, सबको ऐसे गालियाँ भी दे रहे हैं और इनको चोर बता रहे हैं। आज क्या वो इन्होंने ये देखा कि भारतीय जनता पार्टी आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो देश का विकास कर रही है, ये इनको जो चोरी करते थे सब चोरों को ये भा नहीं रहा है। क्योंकि एक देश का विकास, रोडों का विकास, हॉस्पिटलों का विकास, दिल्ली में आप देखेंगे भाई साहब, आप निकल के देखेंगे रोडों पे कोई रोड नहीं बना हुआ, ना कोई आप देखेंगे नया कोई हॉस्पिटल। आप ये देखेंगे कि जो इन्होंने ये खोल रखे थे जो मोहल्ला क्लिनिक, इनमें भी कितना भ्रष्टाचार किया है। एक ही मैंने देखा कि पंचकुला का एक आदमी का नंबर दे के कितने दवाइयों का या इतने टेस्टों का रिकॉर्ड आया हुआ है। तो जब भी हम कहीं देखते हैं, हर कहीं इनका भ्रष्टाचार है, टैंकर घोटाला है। पानी को लेकर आप सीवरों की स्थिति देखेंगे, दिल्ली में लोग सीवरों का पानी पी रहे हैं, ये कह रहे हैं कि हम फ्री दे रहे हैं। अरे भैया, फ्री जहर मत दो ना। जनता चाहती है कि साफ़ सुथरा पानी मिले,
साफ़ सफाई मिले, गटरों की समस्या दूर हो, लेकिन हम पैसे दे देंगे लेकिन जहर ना खिलाएं हमें। तो आप देखेंगे कि ऐसे चोर जो इकट्ठे हो गए हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, जो आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने 400 पार का नारा दिया है, वो 400 प्लस ही, मैं तो 405 मान के चल रहा हूँ कि 405 आएंगी। और जैसे जैसे हम इलेक्शन में, अभी इलेक्शन चालू हो चुका है, और जैसे जैसे अभी तो आप देख रहे हैं कि कांग्रेस ने डिक्लेयर ही नहीं किया है यहाँ पर, इनको अपने कैंडिडेट इलेक्शन लड़ने वाले नहीं मिल रहे हैं, ज़बरदस्ती ये इलेक्शन के लिए उतार रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने तो जो देश का नेतृत्व करने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री अपने यहाँ पर खड़े हैं, उसने अपनी पूरी टीम उतार दी है, और सभी सामाजिक कार्यों में, धार्मिक कार्यों में, और जहाँ भी समाज के जहाँ भी कार्य हैं उनमें सब जगह जा रहे हैं। तो मेरा एक आपसे अहम सवाल, दिल्ली की बात करते हैं, 7 सीटों का चुनाव होना है, क्या लगता है कि 7 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जीतेंगे, और क्यों जीतेंगे, जनता उन्हें क्यों चुनेगी? मैं बताना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली में 7 सांसद, ये हमने कि जीतेंगे, वो जीत चुके हैं। इसलिए जीत चुके हैं कि ये आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने, आप देखेंगे कि जो हमारी मातृशक्ति जो पहले बाहर शौच करने के लिए जाती थी, आज हर घर में बाथरूम, टॉयलेट की व्यवस्था है। जो माताएं चूल्हा फूंकती थी, धुएं में रहती थी, प्रदूषण में रहती थी, हर घर में सिलेंडर पहुंच चुका है। जो माताएं, जो आयुष्मान योजना जो दिल्ली में केजरीवाल ने जो लागू नहीं होने दी है, 5 लाख रुपए तक का आप बीमा जो फ्री में आप कहीं भी सरकारी या प्राइवेट हॉस्पिटल में अपना इलाज करवा सकते हैं। केजरीवाल जो कहता है कि मैं गरीब लोगों के लिए कहाँ है? गरीब लोगों के लिए तो उन्होंने पानी की व्यवस्था नहीं है। टैंकर आप देखेंगे, टैंकर पहुँचते हैं, टैंकर माफिया, जहाँ 10 टैंकर होते हैं वहाँ 2 टैंकर भेज के 10 टैंकर दिखाते हैं। जहाँ पर आप जाएंगे कहीं भी, जो हमारे बुजुर्ग, जो हमारे पिता तुल्य बुजुर्ग माताएं बहनें हैं, उनकी पेंशन बंद कर दी है, नई पेंशन लागू नहीं है। केजरीवाल साहब कहते हैं एलजी ने रोक लगा रखी। भैया एलजी तो अभी जो एलजी हैं वो तो इन्हीं एलजी को कहते हैं ना कि रोक लगा रखी। ये तो 14 साल, जब 2014 में जब यहाँ ये शुरुआत जब दिल्ली में आए 8-9 साल पहले, तभी से इन्होंने क्यों बंद कर दी थी? इन्होंने तो 1000 रुपये की स्कीम भी लागू करने वाले थे। 1000 रुपये की स्कीम तो इन्होंने पहले बिजली फ्री और पानी फ्री का भी है। पानी फ्री के मेरे पास में फ़ोन में रिकॉर्ड हैं। अभी इन्होंने पीछे एक प्रोपगंडा चलाया था कि हम पानी के बिल माफ़ कर रहे हैं, जो एलजी साहब रोक रहे हैं। अरे भैया, आपने डिक्लेयर कर दिया पानी के बिल माफ़ हैं, तो फिर 1.5 लाख रुपए बिल क्यों दे रहे हो? 74 हज़ार बिल क्यों दे रहे हो? आपने तो माफ़ कर दिया, जीरो आनी चाहिए ना। आप ये एक जनता को भ्रमित करने के लिए, दिल्ली की जनता समझ चुकी है, उनको फ्री का लॉलीपॉप नहीं चाहिए। उन्हें सिर्फ दिल्ली जो हमारी देश की राजधानी है, साफ़ सुथरी, स्वच्छ पानी और जो अच्छे हॉस्पिटल, अच्छे स्कूल, जो ये कहते हैं कि मेरे को कोई भी एक बिल्डिंग दिखा दें, जो बिल्डिंग चालू हो चुकी हो, जो स्कूल, ये कह रहे हैं सौंदर्यीकरण तो हुआ। सौंदर्यीकरण तो आप ये कहेंगे कि मुझे बिल्डिंग 10 कमरे बना दिए, उसमें क्या किया, शेड लगा दी, और आपने टॉयलेट वगैरह थे उनको भी रूम वगैरह में गिना दिया। आप जहाँ भी स्कूल में जाएंगे, आप कहीं भी RTI लगाएं, उससे पता लगेगा। हमने लगाया, RTI से पता लगता है कि कौन से कार्य किए हैं। जहाँ पे इन्होंने मोहल्ला क्लिनिक खोल रखे हैं, वहाँ पे तो वो तो आधे से ज़्यादा बंद है। आधे से ज़्यादा बंद हैं। वहाँ पे दवाइयाँ नहीं मिलती हैं, डॉक्टर नहीं है, बीमार जो दवाइयाँ थी वो नकली मिल रही थी। अभी तो कुछ भ्रष्टाचार में अंदर गए हैं, अभी तो काफ़ी भ्रष्टाचार है इनके। अम्बेडकर हॉस्पिटल है यहाँ पे, सामने अम्बेडकर हॉस्पिटल आप जाएँगे, वहाँ पर जो गार्ड वगैरह रखे हैं उसमें भ्रष्टाचार, जो यहाँ पर पेशेंट जाता है उसमें भ्रष्टाचार। कहना चाहते हैं आम आदमी पार्टी एक घोटाला पार्टी है। बिल्कुल घोटाला पार्टी है, तभी तो इनके कई मंत्री अंदर हैं। अभी जो कह रहे हैं कि संजय सिंह बाहर आया है, भैया अभी बाहर पैरोल पे आया है। जब किसी भी कोई भी कितना भी भ्रष्टाचार करता है तो पैरोल तो मिल जाती है, लेकिन वो अंदर जाएगा, उसकी सज़ा होगी, ये कन्फर्म है, क्योंकि उसने भ्रष्टाचार कर रखा है। देखिए, धर्मवीर शर्मा जी ने एक बात की घोषणा कर दी है कि संजय सिंह जी जो है वो पैरोल पे बाहर आए हैं, वो अंदर फिर जा सकते हैं। ऐसा जो है धर्मवीर जी का कहना है। खैर, ये कोर्ट का फैसला है। एक आखिरी और अंतिम बात, अपनी वार्ड वासियों से और दिल्ली वासियों से लोकसभा को चुनाव को मद्देनज़र रखते हुए क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं दिल्ली वासियों से भी और पूरे देशवासियों से भी ये प्रार्थना करता हूँ कि
अपने देश का विकास, अपने भारत का नाम जो ऊंचाइयों पर आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आप लोगों ने देखा कि कैसे यूक्रेन और रूस का युद्ध चल रहा था, तब हमारे बच्चे वहाँ पर फंस गए थे। तो यही आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी हैं जो अपने बच्चों को सेफ्टी से निकाल के लेके आए। बल्कि आपने देखा कि पाकिस्तान के जो विद्यार्थी थे वो भी तिरंगा झंडा लेकर, अपने इंडिया का नाम लेकर तब वो निकले। और जब आपने देखा दूसरा युद्ध हुआ, ऐसे ही कहीं भी कोई प्रॉब्लम आई है तो आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने अगर युद्ध विराम की घोषणा के लिए उन्होंने किया तो युद्ध विराम भी हुआ और हमारे बच्चे भी सेफ आए। आपने देखा कि रोडों का इंफ्रास्ट्रक्चर कितना अच्छा जो हमारे देश में पूरा जाल बिछा हुआ है, इससे हमारे देश की तरक्की होगी। क्योंकि जो भी कंपनियां आती हैं वो पहले ये देखते हैं कि हमारा ट्रांसपोर्ट जो एरिया है वो अच्छा होना चाहिए। जब हमारी कंपनियां यहाँ पर आएंगी तो जो ट्रांसपोर्ट के लिए जो रोडें अच्छे चाहिए, वो आदरणीय प्रधानमंत्री और नितिन गडकरी जी के मार्गदर्शन में हम देश का नेतृत्व आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ऐसे ही करते रहें। मैं सभी देशवासियों से ये प्रार्थना करता हूँ, जैसे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने 400 पार का नारा दिया है, ये इसको हमने 405 करके आदरणीय प्रधानमंत्री जी की झोली में डालना है, ताकि वो एक मजबूत देश के नाते हमारे देश का नेतृत्व कर सके। चलिए खैर, ये तो अब जनता का फैसला है। मई में चुनाव होना है लोकसभा का दिल्ली में। मैं व्यक्तिगत आपसे एक अनुरोध करूँगा, वोट जरूर करें और किसको करना है वो तय आपको करना है, लेकिन प्रत्याशी की छवि के बारे में ज़रूर सोचें। अभी वो आ रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं, ऐसा ना हो 5 साल के बाद आप हाथ जोड़ते रहे उनके पास जाके कि हमारा काम करा दो, हमारा काम करा दो। ऐसा प्रत्याशी चुने जो हमारा विकास करे, हमारे देश का विकास करे और हमारे देश को आगे लेके जाए। धन्यवाद। मिलेंगे ऐसी एक नए मुद्दे के साथ। बने रहे, देखते रहे। सनसनी रिपोर्टर कैमरामैन चंदन कुमार के साथ मैं आपका अपना राजन राही।